कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ पास है, लेकिन दिल कहता है अब बस नहीं होगा। कभी जिंदगी इतनी उलझी लगे कि सही और गलत का फर्क ही मिट जाए। ऐसा ही हुआ था उस योद्धा के साथ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध से पहले अपना धनुष नीचे रख दिया। वो था अर्जुन, और उसके सामने थे उसके अपने। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने जो कहा, वो शब्द नहीं थे, वो आत्मा की पुकार थी। कुरुक्षेत्र का मैदान धूल से भरा था, आकाश लाल था, शंख बज चुका था। दो सेनाएं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। हर योद्धा अपने धर्म के लिए तैयार, लेकिन एक रथ पर सिर्फ मौन था। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से बोले, माधव, रथ को बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं किन लोगों से मुझे लड़ना है। रथ बीच में पहुंचा। अर्जुन ने देखा, सामने उसके गुरु, उसके चाचा, उसके भाई। वो कांप उठा। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन युद्ध वही होता है, जब सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने खड़े हों। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, ये सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे चलाऊं बाण उन पर जिनसे मैंने शिक्षा ली। उसके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष नीचे गिर पड़ा। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। जब इंसान अपने ही रिश्तों से टकराता है तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तेरा मन भ्रमित है। तू युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन याद रख, भागना कभी समाधान नहीं होता। तेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जो युद्ध से भागता है वो खुद से हारता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा, वह तो सदा अमर है। जिसे तू मरा समझता है वो बस शरीर छोड़ चुका है। आत्मा न जल सकती है न कट सकती है, इसलिए उस पर शोक मत कर जिसका नाश संभव ही नहीं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि कर्म से भागना भी अधर्म है। तेरे पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म कर अर्जुन, बिना फल की चिंता किए। कर्म वो बीज है जो समय पर फल बनकर लौटता है। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मैं आपको कैसे देखूं? आप कौन हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, देख अर्जुन, ये मेरा विश्व रूप है। और अचानक पूरा ब्रह्मांड अर्जुन की आंखों में समा गया। तारे, ग्रह, समय, मृत्यु, सब कुछ एक रूप में। अर्जुन कांप उठा, प्रभु, मैं आपको देख नहीं पा रहा। जब इंसान सत्य को देख लेता है तो उसका अहंकार टूट जाता है। अर्जुन बोला, प्रभु, मेरी सारी शंकाएं मिट गईं। अब मैं आपके आदेश पर चलूंगा। मुझे युद्ध से नहीं, अपने डर से डर था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसने खुद को जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। जो खुद को पहचान लेता है वो दुनिया को बदल सकता है। शंख फिर से बज उठा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। वो अब वही अर्जुन नहीं था, वो अब श्री कृष्ण का अर्जुन था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। डर वहीं खत्म होता है जहां विश्वास शुरू होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, हम सबके जीवन की है। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है, जो थक जाता है, जो डरता है, जो टूटता है। और हर किसी के साथ एक कृष्ण भी है, जो कहता है, उठो, कर्म करो, हारो मत। जब भी जिंदगी कठिन लगे, बस मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मेरे रथ के सारथी बनो। क्योंकि जब तुम अर्जुन बनकर लड़ोगे तो कृष्ण खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण और अर्जुन की ये सीख आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें